Hello everyone, here is my last video on microeconomics chapter 1 in which I will elaborate topic opportunity cost. So stay tuned with me, and before starting this please channelize previous video so that it will be more clear to you. Let's continue with opportunity cost concept with its meaning. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसकी जो पहले वाली वीडियो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो प्लीज़ ज़रूर देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, इसको हम अल्टरनेटिव कॉस्ट ही बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी, मैंने पीपीसी में समझाया भी था, बस यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी का लॉस हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हमने उसको लॉस करके, उसको लूज़ करके हमने दूसरी अपॉर्चुनिटी को गेन किया है। क्यों करते हैं हम ये सब, गेन क्यों करें? क्योंकि वो हमें पता है कि वो जो अल्टरनेटिव हमने चूज़ किया है वो बेस्ट है, वो बेहतर के लिए, तो हमने इसलिए उसको चूज़ किया। ओके, तो मैंने बोला था, पीछे भी आपका लिखा था MOC, इट इज़ अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और MRT जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक जैसा ही काम करता है, वो सिमिलर कंसेप्ट हैं, बस नाम अलग अलग हैं, बहुत मतलब सिमिलरिटी बहुत है इनके बीच में। ओके, तो आपका इधर जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये चीज़ है कि डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट मीन्स आपने जो भी आउटपुट को लूज़ किया है, जो भी आपका लॉस हुआ है, और यहाँ पे जो भी आउटपुट का, सॉरी यहाँ पे गेन लिखना मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप इसको लिख लेना ध्यान से। तो जो भी आपने गेन किया है आउटपुट का, मतलब किसी आउटपुट को लॉस करके यू हैड गेन सम आउटपुट, इसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, इसका जो कर्व होता है वो भी कॉन्केव टू ओरिजिन, देखिए पीपीसी का भी कॉन्केव टू ओरिजिन होता है, इसका भी कॉन्केव टू ओरिजिन होता है, एंड इवन इट्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसका भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था, तो बहुत सिमिलरिटी है दोनों टॉपिक में। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे ये जो क्लियर करूँगी कंसेप्ट विद एग्जाम्पल करूँगी, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है, बस अगर आप पहली वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए, मैंने जो एक्स एक्सिस है इस पे क्या प्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या प्रेजेंट करती हूँ। लाइकवाइज मेरे पे दो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्लोथ है, ओके, और यहाँ है वीट, फाइन। अब मेरे पास जो रिसोर्स है उसको भी ले लेते हैं, मेरे पास है रिसोर्स, मान के चलिए सिर्फ 10 लाख है, और इस 10 लाख में मुझे दो चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, दो चीज़ों पे कॉस्ट लगानी है। ये 10 लाख का जो अमाउंट है मुझे दो चीज़ों पे लगाना है, दैट इज़ अ वीट एंड वन इज़ अ क्लोथ, और मुझे इन दोनों को प्रोड्यूस करना है। सो अब करना क्या है, यहाँ मैं क्लोथ रिप्रेजेंट करूँगी और एक पे मैं वीट रिप्रेजेंट करूँगी, तो ध्यान से देखिएगा बहुत। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड किया था मुझे क्लोथ इतना प्रोड्यूस करना है एंड वीट इतना प्रोड्यूस करना है, तो मैं इसे y और 0 मान लेती हूँ, इसको x और 0 मान लेती हूँ। बट फर्दर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे वीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब अमाउंट 10 लाख है, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ना लगा सकती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए मुझे क्लोथ के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ मैं डिक्रीज़ कर देती हूँ, जैसे कि ये पॉइंट आपका बन के आ गया। ओके, तो ये y1 एंड इट इज़ x1। ओके, फाइन। अब चीज़ें होती क्या हैं, अब इतना समझ गए होंगे, ये यहाँ पे आपका लॉस हुआ है, यहाँ आपकी गेनिंग हुई है, तो मैं इसका कर्व ड्रॉ कर देती हूँ। एक बार कर्व ड्रॉ हो जाए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सॉरी, ये थोड़ा टचिंग पे, ये जो पॉइंट्स हैं ये टचिंग पे हैं। ओके, ये आपका टच है कर्व से बिल्कुल। तो यहाँ जो चीज़ें बन के आ रही हैं, मैंने बोला था ये एक तरीके से पीपीसी कर्व है, ये पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आई मीन सॉरी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। और जो आपका यहाँ मैं ड्रॉ करने वाली हूँ, इतना तो समझ लीजिए ये लॉस हुआ है, लॉस, और यहाँ आपका हुआ है गेन। ओके, अब आपका एमओसी होता क्या है, ये जो पोर्शन है ना आपका पूरा, ये जो पोर्शन है ये पूरा आपका है एम
MOC। इसका मतलब क्या है कि आपने एक चीज़ को लॉस करते हुए आउटपुट का दूसरी चीज़ का गेन किया है, इसी को MOC बोलते हैं। तो मान के चलिए, जैसे कि पॉइंट मैं मान लेती हूँ, मैंने यहाँ 10 फिक्स किया था यूनिट कि मुझे इतना प्रोड्यूस करना है, और यहाँ मैंने फिक्स किया था मुझे 8 करना है। बट फर्दर मैंने क्या डिसाइड किया, अब मैं इसको 8 कर देती हूँ और मुझे इसको 10 करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा इस तरह से होता है, मार्जिनल आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये निकल के आता है। और ये पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है कि आपने कॉस्ट को कहाँ लगाया है, जहाँ आपको लगा कि मुझे अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आपने उस चेंजेस के लिए किसी का प्रोडक्शन, किसी की यूनिट्स कम करके दूसरी को बढ़ाया। क्यों ऐसा क्यों करा है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड था, अदरवाइज़ आप आराम से कर लेते, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण आपने ये चीज़ें की है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं जैसे एक एग्जाम्पल के साथ और बता देती हूँ, फिर से एक एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ टेबल ड्रॉ की है, पूरा स्केड्यूलिंग दी है। वीट आपका इधर शो हुआ है, मान लीजिए वीट आपका केजीज में बस, और क्लोथ मीटर में है। तो आपने डिसाइड किया है कि आपका वीट इतना है, 100 है, तो आपका क्लोथ 0 होगा। ओके, जब आपने सोचा कि आपका वीट 90 है, तो आपने सोचा आप क्लोथ 25 करेंगे। फिर आपने सोचा 70 है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ MOC कैलकुलेट होता कैसे है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला आप इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। अब आप मार्जिनल होता है, मार्जिन मतलब कितना डिफरेंस है, मार्जिन कितने का आ रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, इसको यहाँ y मानिए और इसको यहाँ x मान लीजिए। ओके, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, बस इसी के साथ आपको माइंड में चीज़ें रख के क्लियर करना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाइए, आपका कितने का डिफरेंस है? 10 का, तो यहाँ 10 इसलिए लिखा गया है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का डिफरेंस है? आपका है डिफरेंस ऑफ 20, तो यहाँ इसलिए 20 लिखा गया है। और यहाँ कितने का है? पहले मैं आपको डेल्टा y की यूनिट्स लिखवा देती हूँ। फिर यहाँ 30 है, दैट्स वाई आई हैड रिटन 30 ओवर है। फिर आपका 30 का डिफरेंस है, फिर मैंने 30 लिख दिया है, और फिर आपका यहाँ 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ 10 लिख दिया है। अब मैं आपको अपॉन में, जो कि डिवीजन में है, इसका डेल्टा x के चेंजेस बता देती हूँ, क्या क्या मार्जिन आया है, क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो यहाँ से आपका यहाँ 25 है लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ जो भी आपका फर्दर चलता आ रहा है नीचे तक, कि लाइकवाइज यहाँ फिर 25 का है, फिर आपका 25 है, फिर आपका 10 है, फिर आपका लास्ट में यहाँ 2 आ जाता है। ओके, तो ये सब लिखा है। फिर आप जब इनको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये वैल्यू आएंगी। तो ये होती हैं आपकी, क्या होती हैं? MOC होती हैं। तो बस यही आपकी चीज़ें हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये दिखाता है कि क्या क्या मार्जिन से क्या क्या, देखिए ना यहाँ पे, अब आप यहाँ भी ध्यान दीजिए ना, ये यूनिट देखिए रिड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ ये इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? यहाँ ये जितना रिड्यूस होगी वहाँ ये इंक्रीज़ होती जाएगी। तो वही चीज़ें की हैं। देखो, वीट का इन्होंने 100 रखा था, क्लोथ 0 सोच कर डिसाइड किया, बट यहाँ आगे इन्होंने सोचा नहीं हम 90 कर देते, तो ये 90 करने में रिड्यूस कर देते, तो यहाँ 25 इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसे ऐसे करते स्टेप बाय स्टेप इन्होंने चीज़ें की हैं। अगर कहेंगे तो मैं ड्रॉ भी इसका करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको कोई भी और प्रॉब्लम ना रहे। ओके, तो मैं आपको ये जैसे ड्रॉ कर देती हूँ। मान लीजिए आपका पूरा यहाँ से ये है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ 100 है, और आपका यहाँ 90 तक है, और मैंने बताया था ना ये आपको क्लोथ है, और ये आपका वीट हो गया। ठीक है, तो आपके कुछ कुछ ऐसे बन के आएंगे, लाइक जो भी है, क्योंकि 100 और आपका नंबर था 125, ऐसे से बनाते आ जाती हूँ। तो जो भी आपके बनेंगे उस हिसाब से, आई थिंक कितने पॉइंट्स बनेंगे, ABCDE। ओके, तो ये पॉइंट ABCDE हो गया आपका। तो आप इनको ज्वाइन करेंगे, ये सारे ही इस कर्व से टचिंग पे होंगे। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें ऑब्टेन होंगी। और आपका जो गैप है ना, डिफरेंस ये जो आ रहा है, ये सब जो आ रहा है, ये जो आ रही हैं चीज़ें, ये सब आपका MOC है। ओके, क्योंकि आपने पीछे कैलकुलेट भी किया, तो वो आप समझ गए होंगे, वो सब MOC है। तो मैं आपको बता चुकी, कर्व कैसा होता है, ये कॉनकेव होता है। देखिए हाँ, ये कॉनकेव है। ओके, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखिए ऊपर से पॉइंट A निकला था, आप नीचे आ गए हैं, तो ये बिल्कुल इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं। और यहाँ आपको जो ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इसको पढ़ पाए हैं, तो इसमें शो किया गया है कि आपने वीट की यूनिट को, जो आपने वीट है
उसको इंक्रीज़ करा है, मोर वीट को इंक्रीज़ किया है, लेकिन उसको इंक्रीज़िंग के चक्कर में आपने क्लोथ को क्लोथ की जो भी यूनिट्स थी उनको सैक्रिफाइस किया है। तो यही होता है जब आप किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, उसी के लिए आपको कोई चीज़ कम करनी पड़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। मैंने चैप्टर 1 की सभी टॉपिक्स को ना स्प्लिट कर दिया था छोटे-छोटे सब टॉपिक्स में, और उसको एक करके आपका चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। तो कोई भी क्वेरी होती है प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।